हम लोग जो मैथमेटिक्स है क्लास 12 का, उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। और इसी चैप्टर में से तो डिफरेंशिएबिलिटी भी दिया हुआ है और डिफरेंशिएशन भी इसी में पढ़ना है हमको, जो कि आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। पहले तो हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल, और इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स भी इसमें दिए जाएंगे, कुछ थ्योरीज होंगे। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसका क्या मतलब है? तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और तुमको पिछले जो चैप्टर है 1, 2, 3, 4 सारे चैप्टर्स तुम्हारे समाप्त हो गए हैं, जिसमें कि कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा, कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं बन रहा हो, या किसी और भी बुक से तुम जे के लिए कोशिश कर रहे होगे, मेंस हो, एडवांस हो, तो तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कोई भी पर्सनल गाइड के लिए तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो, या जो भी डाउट हो वो पूछ भी सकते हो। तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके मदद से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी क्या है? तो कंटिन्यूटी को समझने के लिए जैसे एक ग्राफ के द्वारा इसको, या एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं पहले, और देर आफ्टर उसके ग्राफ के आधार पर हम लोग कुछ इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि है ये x + 1, x <= 1 के लिए। तो x <= 1 में ये 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 हो गया। दैट्स इक्वल्स टू 3 - x, और x > 1 ऐसा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दो तरह से डिफाइन हुआ कि अगर 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो फंक्शन होगा, तुमको उसका वैल्यू होगा x + 1 होगा, और अगर x से बड़ा है तो ये हो जाएगा 3 - x हो जाएगा, x > 1 हो गया। तो ये फंक्शन किस तरह का होगा, ये फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? तो ये होगा तुम्हारा x + 1। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इधर है x, और इधर हो गया fx, जो कि y एक्सिस पर लिए तो y भी कर सकते हैं। तो y = x प्लस क्या होगा तुम्हारा 1। ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जो कि x < 1 के लिए इफेक्टिव होगा। x < 1 के लिए होगा, ये इस ढंग से ग्राफ होगा तुम्हारा x < 1। तो x = 1 रख देंगे तो y का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 1 पर इसका वैल्यू आ जाएगा 2, 1 पर इसका वैल्यू हो गया 2, और 1 पर ये 2 हो गया। तो इस ढंग से ये क्या होता जाएगा तुम्हारा? 1 पर ये 2 हो गया, और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 पर इधर हो जाएगा 3 - x, 1 पर हो जाएगा 3 - x इधर। तो ये देखो, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ को देखें तो ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ को जब यहाँ से अगर प्लॉट करना शुरू किए तो यहाँ पर कोई पेन उठाने की ब्रोकन ग्राफ नहीं है इसमें। लेकिन यही कुछ दूसरा फंक्शन हम लोग डिफाइन करते, जैसे एक दूसरा फंक्शन से इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जैसे कि तुमको दूसरा फंक्शन हम लोग ले लें, fx = x + 1, x < 1, दैट्स इक्वल्स टू 4 - x जब x > 1। तो इस ग्राफ में देखते हैं क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो तुम्हारा है y बराबर क्या हो गया? इधर fx हो गया, इधर हो गया तुम्हें x एक्सिस हो गया। तो ये 0 पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 पर ये 2 हो जाएगा, 0 पर 2 हो जाएगा, 0 पर ये 2 हो गया। तो ये तुम्हारा 1 पर क्या हो गया? 1 पर सॉरी, ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हो गया 1, 2। ये तुमको इधर चला गया ये ग्राफ,
y बराबर x प्लस 1, ये हो गया 1,2 हो गया 1,2। अब जैसे यहाँ पर एक है, लेकिन इधर की तरफ अगर 1 पर वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 3 हो गया, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। तो 1 से जस्ट एभव हुआ, 1 तक तो खैर ठीक है, लेकिन 1 के जस्ट एभव होने पर ये वैल्यू 3 आ गया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से अब जबकि तुमको जाएगा यहाँ पर से, ये हो गया 3 हो गया, ये पॉइंट का है थोड़ा 3 है, तो ये 3 हो गया। तो ये सर्किल यहाँ से किए तो ये तुमको यहाँ से ऐसे चला जाएगा। ये हो गया y बराबर 4 माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 4 माइनस एक्स। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ से ये गया और इधर क्या होगा तुमको, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ थोड़ा फेंट हो गया, जैसे ग्राफ ये तुम्हारा ये है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर अगर गौर करें तो इस जगह पर ग्राफ क्या लगता है तुमको, यहाँ पर ब्रोकन है। यहाँ पर अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करना चाहता है तो ये ग्राफ यहाँ पर टूट गया, जैसे कि 1,2 है और 1 पर ही जस्ट एबव हो गया तो 1,3। तो जब जहाँ पे ब्रोकन, जहाँ पर जो पॉइंट्स कंटिन्यूस नहीं शामिल नहीं होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पे 1 शामिल नहीं है इसमें, ये ऊपर वाले ग्राफ के बिंदु पर। तो वहाँ पर एक सर्किल कर दोगे, वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एक इस ढंग से सर्किल लगा दोगे जहाँ जो पॉइंट उसमें कंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ पर ये जैसे 1,3 लिखे तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट, ये 1 जो है इसमें शामिल नहीं है। ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक सर्किल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़, तो दोनों ग्राफ में एक अंतर ये है कि ये ब्रोकन ग्राफ है 1 पर और ये कंटिन्यूस ग्राफ है 1 पर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि fx जो है तुमको कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पर, और इसमें कहेंगे कि इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ब्रोकन ग्राफ के कारण। इस ग्राफ से ये निष्कर्ष निकलता है कि fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 if graph is continuous, if graph is not broken, if graph is not broken at that point, at that point, at that point। इस पॉइंट पर अगर ग्राफ ब्रोकन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हें, यहाँ पर ये कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस, लिख देंगे ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ग्राफ इज ब्रोकन एट x बराबर 1। ये ब्रोकन ग्राफ है, इसमें x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर तुमको हो गया ग्राफ जो है तुमको यहाँ पर टूटा हुआ नहीं है, यहाँ पर टूट गया है। तो ये हो गया तुम्हारा ये ग्राफ तुम्हारा टूटा हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या होगा तुम्हारा, ये ब्रोकन ग्राफ हुआ। इसमें ब्रोकन हो गया तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। अब बात रहा कि इस तरह के ग्राफ को हम लोग किस प्रकार और चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिमिट जो पिछले क्या कहते हैं क्लास 11 में पढ़े थे, उसके हेल्प से हम लोग चाहें तो इस ग्राफ, इस फंक्शन को की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रूल है देखते हैं। ये ग्राफ का तुम्हारा हो गया, ग्राफ अगर तुमको किसी का ब्रोकन हो जाए किसी पॉइंट पर तो वो क्या होगा, उस ग्राफ उस पॉइंट पर क्या होगा, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। और अगर ग्राफ उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत ना पड़े, तो वह ग्राफ क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है उस पॉइंट पर। तो ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूटी के बारे में। अब है इसके बाद देखते हैं, तुमको है ग्राफ का जो है कंटिन्यूटी हो गया और डिसकंटिन्यूटी, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब है ग्राफ के बारे में कि ग्राफ के बाद किसी फंक्शन को कहा जाए कि कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। इसको हम लोग चेक कैसे करें विदाउट ए प्लॉटिंग ग्राफ। अगर ग्राफ प्लॉट करने में सब छकम नहीं है, और हर जगह पर ये भी होता है कि तुमको ग्राफ का नेचर हो या बहुत सब चीज़ है जिसमें कि नहीं बन पाया हो,
तो या टाइम भी लगता है, तो उसके आधार पर हम लोग मैथमेटिकली इसको कंटिन्यूस को चेक करना चाहें तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, जो कि लिमिट वगैरह के हेल्प से होगा। तो उसके लिए है एक कि कोई भी फंक्शन, तो इसके लिए मैं इसको लिख देता हूँ मैथमेटिकली, जो कि इसको कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे इसमें, इस चैप्टर में उसको समझते हैं। पहले कंटिन्यूटी के बारे में तो हमने सीखा, एक फंक्शन is continuous at x equals to c if limit x tends to c fx equals to fc। जब लिमिट x टेंस टू c fx जो होगा वो fc के बराबर होगा, लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये fx जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। ये कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, जबकि इसका जो तुमको लिमिट है यह किसके इक्वल होगा, fc के इक्वल होगा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc, ये हो गया तुमको, ये कहलाता है कंटिन्यूस फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc, ये कंटिन्यूस फंक्शन का ये तुम्हारा हो गया, ग्राफ हो गया। अब है यहाँ पर दूसरा है तुमको कि इसमें जैसे कि इसको चेक करें, जैसे कि तुम्हारा अभी जो क्वेश्चन था, या एक क्वेश्चन देते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x बराबर 1, कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x बराबर 1। इसका है सॉल्यूशन। तो fx बराबर है तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 2, x बिलोंग्स टू r, कुछ हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस ग्राफ की, x इज इक्वल टू 1 पर, अगर तो 1 पर चेक करना है तो यहाँ पर जो है इस रूल को आप ओबे करेंगे। पहले लिमिट x टेंस टू 1 fx का वैल्यू निकालेंगे और f1 का वैल्यू निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है। तो देखो लिमिट पहले निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx का वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 2, दैट्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। उसके बाद हो गया कि f1 पर निकालिए, f1 जो होगा दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो चूंकि क्या हो गया, एज लिमिट x टेंस टू 1 fx is equal to f1, so fx is continuous at x is equal to 1। ये fx जो है तुमको कंटिन्यूस होगा x is equal to 1 पर। तो fx कंटिन्यूस कहलाएगा बिकॉज कि ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको ये दोनों इक्वल हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx is equal to f1 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस है। तो किसी भी पॉइंट पे इसको चेक कर सकते हैं हम लोग जिस ढंग से, इस ढंग से। लेकिन इसमें क्या एक आता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो, जैसे अभी थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन दे रहे थे कि लिमिट का एग्जिस्टेंस, जैसे लिमिट में ही थोड़ा सा देखें, लिमिट का तुमने देखा होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है, ऐसा। तो लिमिट हर
किसी जगह पर लिमिट उसका एग्जिस्ट करे ये आप जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो उसको क्या करना पड़ता है, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए जब उस वैल्यू से, मतलब जैसे यहाँ 1 के केस में है, 1 से थोड़े से छोटे पर उसका वैल्यू पहले लिमिट निकालिए और 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए निकालिए। अगर वो दोनों वैल्यू अगर इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अब लिखते हैं लिमिट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हैं, पहले थोड़ा सा उसको रिमाइंड करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यहाँ पर जहाँ तक लिमिट तुम्हारा वैल्यू निकल भी गया, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, द लिमिट एग्जिस्ट्स, the limit exists if limit x tends to a, limit x tends to क्या होगा तुम्हारा a माइनस लिमिट x tends to a माइनस fx is equal to limit x tends to a plus fx। तो अगर तुमको क्या हो गया कि लिमिट क्या हो गया तुम्हारा, अगर तुमको x a माइनस, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड, a से थोड़ा सा छोटा हो, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। या लिखने का तरीका है कि इसको a माइनस एच लिख देते हैं, इसको a प्लस एच लिख देते हैं और h टेंस टू 0। जैसे इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस एच, ऐसे छोटा है, h पॉजिटिव नंबर, तो ये तुमको अगर x जब a के बराबर होगा तो ये h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। दूसरा तरीका होता है लिखने का, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f इधर a प्लस एच, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच से, राइट हैंड में h टेंस टू 0 होगा तो x टेंस टू a होगा, तो ये तुम्हारा दोनों इक्वल होगा। तो ये राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और एक राइट हैंड लिमिट हो गया। तुम्हें ये लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और ये हो गया तुम्हें राइट हैंड लिमिट हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करता था। इस बात का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर सिचुएशन अगर हो उसके एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का डाउट होगा तो वो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करना पड़ेगा और तब ये a के इक्वल हो। दूसरे शब्द में कि ये कहें कि अगर उस सिचुएशन में ए फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन fx इज continuous at x is equal to a if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to fa। ये इक्वल होगा तब क्या होगा, ये इक्वल होगा तब ये कंटिन्यूअस होगा, तब ये कंटिन्यूअस होगा। तो यही है तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और एग्जिस्ट करेगा लिमिट का वैल्यू तो तीनों वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट होगा लिमिट का वैल्यू, मतलब कंटिन्यूटी कहलाएगा, कंटिन्यूअस होगा वो। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो तीनों को निकालना पड़ सकता है। पिछले जो क्वेश्चन में जो अभी हमने बताया था उसमें इस बात की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें फंक्शन जो है थोड़ा सा पहले भी 1 से थोड़ा सा पहले या 1 से थोड़ा सा बाद अलग ढंग से डिफाइन नहीं था, और जब अलग ढंग से डिफाइन नहीं था तो उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अनइक्वल होने का कोई गुंजाइश नहीं था, और जब अनइक्वल होने का गुंजाइश नहीं था तो इसलिए हमने उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड को अलग अलग चेक नहीं किया, और अगर चेक कोई करना भी चाहता तो वो इक्वल ही आता। तो उस स्थिति में चेक करना अनिवार्य भी नहीं है, और अगर नहीं तो जैसे कि हम लोग जो कि जिसका ग्राफ प्लॉट कर रहे थे उस फंक्शन का, तो उस फंक्शन का अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे तो उसमें जो है तुमको लेफ्ट हैंड में अलग संभावनाएं हैं, और उसमें जैसे कि हम लोग जो कि ग्राफ जो स्टार्टिंग जो लेक्चर का किए हैं जिसमें कि हमने ग्राफ प्लॉट किया था जिस फंक्शन का, वो फंक्शन तुमको था ये, इसका ही यही क्वेश्चन देते हैं। देखो fx इज इक्वल टू x प्लस 1 x less than equal to 1 equals to 3 minus x, x greater than 1. Check the continuity of fx at x बराबर 1.
तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, तो 1 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लिमिट x 1 प्लस एच 1 माइनस एच करके भी कर सकते हो, या तो x टेंस टू 1 माइनस। तो इसमें है कि लेफ्ट हैंड देख से एक से छोटा पर अलग ढंग से डिफाइन है, एक से बड़ा पर अलग ढंग से डिफाइन है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तरह से चेक करेंगे, दोनों को पहले चेक करेंगे और उसके बाद f1 को भी निकालेंगे। तीनों अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये 1 पर कंटिन्यूस है। तो x h 1 माइनस एफ एक्स 1 से थोड़ा सा छोटा हो तो h वाला नहीं लगा करके यही वाला लगाएंगे, x टेंस टू 1 माइनस। दो तरीका मैंने बताया था, तो h वाला बहुत जगह पे यूज किया होता है। तो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो 1 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन का वैल्यू चूज करोगे? ये तो वैल्यू है तुमको, जबकि x छोटा है, देखो ये तुम्हारा x लेस देन 1 इसमें अलाउ है, x प्लस 1 में, और यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये है। तो जाहिर है कि हम लोग कौन सा वैल्यू चूज करेंगे? x लेस देन 1 के लिए वाला वैल्यू ही चूज होगा। x लेस देन वाला वैल्यू का मतलब x प्लस 1 हो जाएगा इसमें चूज। तो दैट्स इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 2, ये 2 हो गया। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा? 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। f1 किस में अलाउड है? इक्वलिटी, तो ऊपर वाले में है, x प्लस 1 है, तो दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो चूंकि क्या हो गया? एज लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f1। So fx is continuous at x is equal to 1। ये continuous x equal to 1 पे चेक हो गया, एक पॉइंट पर चेक कर दिया हमने कि ये कंटिन्यूस है। और जो कि सेकेंड वाला ग्राफ था उसमें चूज करते यही, तो दूसरा वाला जो राइट हैंड लिमिट है उसमें 4 माइनस एक्स लिखता था, 4 माइनस 1 दैट इज 3 आ जाता, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कोई भी इक्वल नहीं हुआ तीनों में तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये क्या देखा कि अगर किसी पॉइंट पर के लेफ्ट साइड थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में फंक्शन अलग टाइप से डिफाइन हो तो आप क्या करेंगे? उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग चेक करने की जरूरत है उसमें। और अगर उस जगह पे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद अलग ढंग से डिफाइन नहीं तो दोनों लिमिट को एक साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया कि कंटिन्यूटी में कैसे कब उसको लगाएंगे कब इसको लगाएंगे। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मॉडुलस फंक्शन के बारे में है। जैसे फंक्शन देखा होगा, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं अभी, और उसकी कंटिन्यूटी की भी चर्चा करेंगे। तो मॉडुलस x का मतलब होता था कि जब ग्राफ हमेशा क्या हो जाए? पॉजिटिव ही हो उसका वैल्यू। जैसे मॉडुलस -2 को क्या लगाता है? -2 कर देता है, मतलब कि एक माइनस साइन उसमें अलग से लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन जो डिफाइन होता है वो याद होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0 हो, और इज इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? वो हमेशा मतलब कि x ही रहेगा, और निगेटिव में एक माइनस लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। क्वेश्चन लिखो, चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स बराबर मॉड x एट x इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो मॉड x का, तो मॉड x को पहले डिफाइन कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन 0। x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो x कहलाएगा, और माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। इसको अब इसमें देखो, 0 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को चेक करना पड़ेगा हमें, और f0 पर भी चेक करना होगा। ये देख रहे होगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर चेक करते हैं पहले। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हें? x टेंस तो 0 माइनस में कौन सा देंगे? 0 से छोटा, तो दैट इज माइनस एक्स डिफाइन होगा। तो -0 और +0 में कोई डिफरेंस नहीं होता, 0 0 ही होता है, तो 0 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट मारते हैं,
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये x हो गया, 0 से बड़ा है तो दैट इज ये x लिखाएगा, और 0 ये 0 हो जाएगा, और f0 बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0, so f(x) is continuous at x is equal to 0। ये f(x) 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है। f(x) is continuous at x बराबर 0, ये निकल गया। अगर 1 पर ये चेक करने की बात आती है तो 1 पे आपको लिमिट दोनों तरफ अलग अलग नहीं चेंज हो रहा था, जैसे कि माइनस प्लस x ही रहता है आपका 1 पर, तो लेफ्ट और राइट हैंड नहीं भी चेक करते तो दोनों में x ही था, तो दोनों सिर्फ लिमिट निकाल देते, जैसे इसी में लिख ही देते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 पर चेक करना है, तो ये 1 पर तो हमेशा 1 के थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद, ये तो फंक्शन क्या चीज़ होगा, तुमको उसमें डिफाइन अलग ढंग से नहीं है, क्योंकि x ही रहेगा वैल्यू, तो इसमें x टेंस टू 1 डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग। ये आवश्यक नहीं है कि हम अगर लेना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी ले, हम समझ रहे हैं दोनों का वैल्यू x ही रहेगा, तो इसको जस्ट 1 कर दीजिए, और f1 बराबर भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) is equal to f1, so f(x) is continuous at x is equal to 1। ये f(x) continuous होगा x is equal to 1 पर। तो ये हो गया तुमको कंटिन्यूस x इक्वल टू 1 पर भी हुआ, ये तुमको क्या हो गया, तुम्हें 0 पर मतलब कि 0 पर भी कंटिन्यूस हुआ। तो और भी किसी रियल नंबर पर तुमको ये कंटिन्यूस ही फंक्शन है, ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ अगर देखेंगे तो वो तुमको कंटिन्यूस ही नजर आएगा, वो भी शेप में आता है, ग्राफ तुम्हें याद होगा। तो मॉडुलस एक्स का अब है एक, तुमको उसका ग्राफ पर आएंगे थोड़ा देर में, फिर से कंटिन्यूटी का चेक करेंगे इसको, जब ये पूरे रियल नंबर या इंटरवल में चेक करना होगा, किसी अभी एक पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं, और किसी इंटरवल में जब चेक करने की बात आएगी तो उस पर कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के बाद उस पर आएंगे। पहले एक थोड़ा सा चर्चा करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है तुमको, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ब्रैकेट में x लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये हो गया तुमको ग्रेटेस्ट x क्या डिफाइन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जैसे कि ये है 2.95, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे छोटा या इसके बराबर, इससे छोटा या इसके बराबर का इंटीजर दैट इज 2 हो जाएगा। 2.95 का इससे छोटा या 2, 1, 0, लेकिन 3 इससे बड़ा है, तो अगर ये तुमको 3.999 भी होगा तो ये हो जाएगा इंटीजर 3 हो जाएगा। इससे बड़ा नहीं लेना, इससे छोटा ही लेना है, मतलब 3.99 से छोटा ही होगा। ऐसा नहीं कि इसको लोग मतलब इससे 4 इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा कभी नहीं ले सकते आप, इससे छोटा या इसके बराबर तक ले सकते हैं। जैसे कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, दैट इज 5 ही होगा, इससे छोटा या बराबर, नॉट इक्वल भी ले सकते हैं बट बड़ा नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से अब जैसे कि -3.9 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, -3 इससे बड़ा होता है, ध्यान रहे, इसलिए इसका -4 हो जाएगा इससे इंटीजर, इससे जस्ट बड़ा, और इसलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने रिमाइंड कराया कि क्या होता है, मतलब जो क्लास 11 में भी था तुम्हारा दिया हुआ। अब तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं कि कहाँ पर क्या होता है, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। चेक दी continuity of fx is equal to greatest integer x at x is equal to 1 पर ही चेक कीजिए, इसको कंटिन्यूटी को चेक कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें 1 से थोड़ा सा कम होगा तो वो 0 आ जाएगा, उसको होगा 1 से थोड़ा सा कम का वैल्यू जैसे 0.999 तो उसका ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1.001 तो 1 होगा। तो जाहिर है कि ये अलग ढंग से डिफाइन होगा फंक्शन, तो हमको लेफ्ट हैंड अलग डिफाइन करना पड़ेगा और राइट हैंड अलग। तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा तुम्हें 1 माइनस एफ एक्स, तो 1 से थोड़ा सा छोटा है वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और ग्रेटर देन x। अब 1 से थोड़ा सा छोटा है तो इसका ग्रेटर देन कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। लेफ्ट हैंड में राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब 1, मतलब क्या हो गया तुम्हारा ये 1 पर हो गया 1 माइनस लिमिट 1 प्लस x टेंस टू 1 प्लस ग्रेटर देन x। 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1.001 बराबर 1, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और f1 बराबर 1 तो ये जो तुम्हारा हो गया एक 0 हो गया, एक 1 हो गया और 1 हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया 0 1 1। तो ये तुमको सो fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1, discontinuous at x is equal to 1, इस पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये तुम्हारा हो गया डिसकंटिन्यूटी की बात। तो ये डिसकंटिन्यूटी ये चेक हो गया कि तुमका इधर के लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 आ गया और राइट हैंड लिमिट में ये 1 आ गया, और तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल हो गया तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो ग्रेटर देन फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन। तो ये तुम्हारा होगा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, इन सबों के बारे में हो गई चर्चा। अब है तुमको इसके बाद है तुमको पॉइंट है तुमको, जैसे कि अब हम लोग किसी फंक्शन का किसी इंटरवल में जैसे कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। कंटिन्यूस फंक्शन से कि एक पॉइंट पर तो हमने कंटिन्यूटी चेक किया, और भी फंक्शन जो भी तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं उसको चेक करोगे। जहाँ भी दिक्कत होगा राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो हमसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हो। उस ऐप पे हमारा दिया हुआ है नंबर। तो ये तुम्हारा है ये तुम्हारा हो गया लाइन। अब है तुमको कंटिन्यूटी of function in an interval, किसी इंटरवल में कितना होगा कंटिन्यूटी इसका। तो कोई फंक्शन जैसे कि है f(x), इसको किसी इंटरवल में चेक करना। इंटरवल का मतलब जैसे कि होता है, एक होता है क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, a से b के बीच में क्लोज इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल। x such that x belongs to R, a less than x less than b, ओपन इंटरवल। तो a b इसके बीच में आ जाए तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल हो गया ये।
और ये ओपन इंटरवल हो गया। तो ओपन इंटरवल में ये हो गया तुम्हें, और इसके बाद जो है तुमको क्लोज इंटरवल में हो गया। तो क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया, जब क्लोज इंटरवल में कहते हैं तो ये ए बी भी इंक्लूड है, उस पर भी आपको चेक करना होगा। और ओपन इंटरवल है तो ए बी के अलावा बाकी सारे बिंदुओं के बारे में आपको सोचनी होगी। अब बात रहा कि कोई इंटरवल में तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो चेक कहाँ करेगा कोई? तो उसके लिए क्या होता है, एक जनरल पॉइंट जहां पर कि वेरिएशन नहीं हो रहा, कोई भी एक जनरल पॉइंट सी, इन सबों पर चेक करते हैं, ए बी इन सबों पर चेक कर लीजिए आप, ए बी के बीच में कोई भी बिंदु पॉइंट पर सी, और जहां पर कि चेंज हो रहा है फंक्शन, उस पॉइंट पर आपको निश्चित रूप में चेक करना है। जैसे अगर हम बात करें जैसे कि मॉडुलस फंक्शन का, हमने जैसे भी चर्चा किया, तो मॉडुलस फंक्शन का जैसे कि हमने बात किया, तो हमने अभी तो एक क्वेश्चन था कि 0 पर चेक कीजिए या 1 पर चेक कीजिए। अब तुमको उसी क्वेश्चन को कोई कर दे कि मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करें। अब ये तो इंटरवल भी नहीं दिया गया, और नहीं तो किसी कोई ये भी क्वेश्चन होता है कि इस इंटरवल में -5 से 5 तक के इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में आप चेक करें, ये भी क्वेश्चन होता है। और अगर नहीं दिया, कंटिन्यूटी को डिस्कस करने बोल दिया, तो पूरे रियल नंबर पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इस तरह की क्वेश्चन की भाषा हो गई, डिस्कस दी continuity of fx is equal to mod x। इसमें पॉइंट शामिल ही नहीं है अगर, तो इसका मतलब, या किसी इंटरवल में दे दे, तो इसमें इंटरवल में जब कंटिन्यूटी की बात आएगी तो हर पॉइंट पे उसको डिस्कस करना होगा, और क्लोज इंटरवल है तो उसके हर पॉइंट पर। तो पहले जैसे कि इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहले इसमें ये देखें किस किस पॉइंट पर डिस्कस करने की उसको जरूरत पड़ेगी। -x x लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल्स टू x जब x ग्रेटर देन 0 हो गया, तो -x होगा जब x लेस देन 0 होगा, और x हो गया जब x ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये जो तुम्हारा होगा जब, तो -x कब होगा? -x होगा जब लेस देन 0 पर प्लस x। तो एक बार जैसे कि x इज इक्वल टू c, x इक्वल टू c या एम c ले लीजिए जब c लेस देन 0 हो जाए, x इक्वल टू c लेस देन 0। चलिए इस पर चेक करते हैं। तो इसमें तो जाहिर है कि 0 से छोटा पर तो -x ही होगा, तो एक ही में चेक कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c fx का मान तो c 0 से छोटा तो -x ही होगा, तो दैट्स इक्वल्स टू -c, और f c बराबर mod c, और इसमें -x हो जाता है, छोटा होने पर -c लिखें, जैसे -2 है तो -2 तब प्लस होगा, इसलिए -c। तो लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc c लेस देन 0, सो कंटिन्यूस। अब लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, इसके लिए चेक कीजिए आप। तो इसमें भी वही बात है कि सिर्फ x ही डिफाइन होगा, तो इसमें भी आप एक ही दो लिमिट में लिख सकते हैं, x इक्वल टू c fx इज इक्वल टू क्या होगा। अब की बार अंतर ये होगा कि c 0 से बड़ा है तो ये mod x हो जाएगा, mod x को मतलब x लिख देंगे, x दैट्स इक्वल टू c, और fc बराबर mod c बराबर c। तो लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो गया, इज इक्वल टू c हो गया, लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू, लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc, सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये -x हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 0 ही हो, 0 पर एक बचा, मतलब 0 से छोटा 0 से बड़ा चेक होगा और एक 0 चेक हो जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग करना पड़ता है, जैसा पहले भी कर चुका है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0, और f0 इज इक्वल टू 0। तो तीनों क्या हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx
इज इक्वल टू f0. सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. तो ये सब का निष्कर्ष क्या निकला? fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर. fx इज कंटिन्यूस एट फॉर ऑल रियल नंबर. ये ऑल रियल नंबर के लिए क्या होगा? कंटिन्यूस होगा. ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा. तो सभी रियल नंबर मतलब निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सबों के लिए ये कंटिन्यूस होगा. तो ये तुम्हारा मॉडुलस एक्स. तो कभी भी एक्स का मतलब ये होगा कि अगर तुमको जिस इंटरवल में चेक करने दिया जाएगा उस इंटरवल के जिस भी पॉइंट पर आपको हो, एक जनरल पॉइंट पर उसको चेक किया जा सकता है. अब होता है तुमको जैसे कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है. तो पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं देख लेते हैं. उसका वो हर जगह कंटिन्यूस होता है, वो उसकी कंटिन्यूटी को भी देख लेते हैं. पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट an x पावर n. ये तुमको जो फंक्शन हो गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, ये कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू c पर. ये कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू c हर पॉइंट पर. तो इसका कंटिन्यूटी को चेक करके देखते हैं. कोई भी कहीं भी चेक कर सकते हैं. जैसे देखो इसको लिख लेते हैं, डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx. fx का कंटिन्यूटी मतलब ऑल रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन. तो x इक्वल टू c एट x इक्वल टू c तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू c fx बराबर लिमिट x टेंस टू c a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट an x टू द पावर n. तो ये हो गया तुमको. और fc क्या हो जाएगा? a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर डॉट डॉट an c टू द पावर n. लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc. इज इक्वल टू fc. तो इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर. मतलब हर रियल नंबर पर ये कंटिन्यूस होता है. तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक रिजल्ट भी हो गया तुम्हारा कि पॉलिनोमियल फंक्शन. जैसे एग्जांपल क्या क्या हो गया? जैसे कुछ एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन के हैं. जैसे fx इज इक्वल टू जैसे लीनियर फंक्शन 2x प्लस 3 जैसे कि हो गया. कुछ भी कोई भी a0 a0 कुछ भी जीरो हो सकता है. जैसे तुम्हारा हो सकता है दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब में हो जाए, x4 में हो जाए. ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल. ये सारे कंटिन्यूस होते हैं. ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं. ये सब कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जांपल हैं. ये तुम्हारा किसी भी इंटरवल में ये कंटिन्यूस होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन. और कभी भी डिनोमिनेटर में जब रहता है, जैसे कि आप रेशनल फंक्शन लें, रेशनल फंक्शन होगा जैसे कि दो पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड कर देंगे px बाई qx. जैसे रेशनल फंक्शन है तुमको रेशनल फंक्शन, तो fx इज इक्वल टू लिख देंगे px बाई qx, जहाँ पर px और qx पॉलिनोमियल फंक्शन है. ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल. लेकिन इसमें प्रोवाइडेड रहता है कि qx नॉट इक्वल टू 0. जब नीचे कभी भी मैथड डिफाइन नहीं होता, जब नीचे 0 हो जाएगा तो उसमें डिफाइन नहीं होगा. तो बाकी हर पॉइंट पर ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा. ये भी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट. तो ये तुम्हारा अब है अलजेब्रा ऑफ. कुछ देखते हैं इसका जो कंटिन्यूस फंक्शन का जो फंक्शन है उसका क्या है. अगर कोई फंक्शन
उसका जो कंपोजिट फंक्शन हो प्लस या माइनस से बना हुआ फंक्शन है, थ्योरम कह सकते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स एंड जी एस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन एफ प्लस जी दोनों का जोड़ एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ बाय जी, जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कॉमा जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कॉमा कंपोजिट फंक्शन जैसे एफ ओ जी, जी ओ एफ ओ एफ, ETC are continuous functions। जैसे कि तुमको ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए, साइन एक्स का कंटिन्यूटी, ये साइन एक्स कॉस एक्स ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसके डिवाइड कर देंगे तो 10x भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। 10x इज इक्वल टू होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा बशर्ते cos x नॉट इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट को छोड़ दें, cos x नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 टू पाई बाई 2 के अलावा ये सब जगह कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट दिस, कंटिन्यूस एक्सेप्ट दिस, कंटिन्यूस फॉर 10x के लिए कंटिन्यूस एक्सेप्ट कंटिन्यूस एट, इसको छोड़ के बाकी सब जगह पर, चूँकि डिवाइड में ये जीरो डिफाइन नहीं होगा। उसी तरह से cosec x जैसे है, ये भी 1 बाई साइन एक्स है, ये a बाई साइन एक्स भी, a बाई एफ एक्स भी कंटिन्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखे थे एफ ओ एफ ई टी सी, तो उसके पहले आप लिख सकते थे जैसे कि a बाई एफ एक्स, मतलब a बाई एफ एक्स, ए में जैसे कोई नंबर है उसमें a बाई एफ एक्स कीजिए, a बाई जी एक्स कर दीजिए, जी एक्स खाली नॉट इक्वल टू जीरो, b बाई जी एक्स ई टी सी, ये भी कंटिन्यूस ही होता है। जैसे cosec x है तुम्हारा यहाँ पर, तो cosec इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स जहाँ पे जीरो होगा, साइन एक्स जहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू n पाई, इसको छोड़ के बाकी जगह कंटिन्यूस होगा। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स होता है, तो x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस पर हो जाएगा। कॉट एक्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स नॉट इक्वल टू n पाई, तो इस बाकी सब जगह क्या होगा, ये अनडिफाइन हो जाता है इस पर, बाकी सब जगह ये कंटिन्यूस हो जाएगा। और साइन एक्स कॉस एक्स जो होते हैं ये ऑल जगह पर, सभी जगह पर कंटिन्यूस फंक्शन है। तो तुम इसके बाद जो है तुमको इस लेक्चर के बाद तुम जो है 5.1 जो एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज तुम इसको सॉल्व करोगे, काफ़ी उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी का। 5.1 एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व। अब इस लेक्चर के बाद तुम सॉल्व करोगे, तुम धीरे धीरे उसका जो क्वेश्चन बनाओगे, जहाँ पर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, अगर तुमको समझने में कहीं दिक्कत आ रही हो तो राइट टूल ऐप के माध्यम से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी न्यूमेरिकल को पूछना हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा, कोई कंसेप्ट समझना हो तो उसमें हमसे मदद ले सकते हो। उसमें ऐप पर तुमको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, तुमको नीट, इन सबों की तैयारी भी होती है, तो उसमें तुम आकर के अपना जो है तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सबों की तैयारी कर सकते हो बोर्ड के लिए भी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।